अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने मैथ्स की एक्सरसाइज की थी 1.1 के। हमने पहले दो क्वेश्चन जो थे उसके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स जो थे यह तो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम उसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज 1.1 का, अब हम इसी को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर वो हमें क्या कह रहा है। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसकी इक्वेशन जो है उसने कहा है कि हमने यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करना है कि हमने यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालनी है। अभी हमने एक इक्वल मैट्रिक्स पीछे देखा था कि इक्वल मैट्रिक्स वो होती हैं जिसकी एंट्रीज जो है एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स जो होता है वो इक्वल होता है उसके। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस सी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू जो आती है वो मैं अभी हम लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने फ्रॉम मैट्रिक्स से ये हमने लिखा है। तो ये हमारे पास क्या आती है, ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड हमारे पास क्या है, ए प्लस टू बी इक्वल टू -7। थर्ड हमारे पास क्या है, सी -1 इक्वल टू 3। और फोर्थ हमारे पास क्या आ रही है इक्वेशन, 4d -6 इक्वल टू 2d। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब हमने ये इक्वेशंस को इक्वल कैसे लिया ये मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ उसके इक्वल होती हैं। अब ए प्लस सी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है, ए प्लस टू बी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -7 है और सी -1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है और 4d -6 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2d है। अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है, अब हमने वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। अब हमने इक्वेशन ले लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ, सॉल्व कर लूँ पहले फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 ही क्यों ली है, c-1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जब वैल्यू इक्वल से यहाँ पे प्लस हो रही है, c के साथ माइनस हो रही है, तो यहाँ पे जाके ये प्लस होगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, c इज़ इक्वल टू 3+1 और c की क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे अगर हमने c की वैल्यू 4 हमारे पास आ गई है तो ये हमारे लिए ईजी हो गया कि हम यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी a की। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे इक्वेशन 1 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें कि हमने सी की वैल्यू क्या है, 4 ली है, सी की वैल्यू हमारे पास आई है। अब यहाँ पे हम सी की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 4, ए प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग में हमारे पास ज़ीरो है तो यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस हो रहा है और यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आगे फाइंड कर लिया हमने और सी की वैल्यू भी हमने क्या फाइंड करना है, बी और डी। अब यहाँ पे हमारे पास बी वाली इक्वेशन हमने देखी है किसके अंदर बी के कोरस्पॉन्डिंग कोई ऐसी वैल्यू है जो भी हमने फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास है। अब हम यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या इक्वेशन 2 है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, ए प्लस टू बी इक्वल टू -7। अब यहाँ पे हमने बी की क्या वैल्यू फाइंड किया, सबसे पहले वो पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास आई है, बी की वैल्यू हमने पुट फाइंड करनी है। ये देखें बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर वैल्यू हमने हमारे पास है ए की। ज़रा गौर करें, हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b यहीं पे रह जाएगा और ये -7, 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है और यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4 इज़ इक्वल टू -3 और b 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -3/2 और 3/2 किसके इक्वल होता है, -1.5। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.5। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या रहेगी है डी की। ए बी सी दोनों हमने फाइंड कर लिया। अब लास्ट पे हमारे पास क्या रह गया, डी। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 लेके हम यहाँ पे क्या है हमारे पास इक्वेशन 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ पे 2d की वैल्यू हम एक तरफ कर लेंगे। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। यहाँ पे माइनस का था 6, यहाँ पे आके प्लस हो गया, और ये d यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। अब 4d माइनस 2d क्या आ गया हमारे पास 2d इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल में 6 है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। अब d के यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 6 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी d की, d इज इक्वल टू 3। तो फाइनली हमने क्या वैल्यूज़ फाइंड की हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू हमारे पास आई है -4, b की वैल्यू हमारे पास आई है -1.5, c की वैल्यू आई है हमारे पास 4, और d की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 3। ये हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई जो हमने फाइंड की हैं। इसकी अगर हम इनको ऊपर वाले मैट्रिक्स के अंदर पुट करें वैल्यू को, तो हमारे पास ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो ये वाले दोनों मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रख के हमने इनको फाइंड करना है। और इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आए, वैल्यूज़ चेंज हो जाएँ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी मैट्रिक्स होंगे तो हमने उनको एक दूसरे को इक्वल रख के तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को इक्वल रखना है, और हमने उसमें से उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। ये 1.1 थी हमारी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इसकी लास्ट वीडियो में करवा दिए थे, और ये एक क्वेश्चन नंबर 3 इसका हो गया आज कंप्लीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल में देखेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।